एट्थ क्लास बेटे हमारा लेसन चल रहा है वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। डू मोर कोर्स बेटे इसका यहाँ तक हमने रीड किया है कि जो उसके माता पिता थे वो उसको कंप्यूटर नहीं दिलाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया था। फिर वो उसको एक आइडिया देते हैं, अगर वो घर का सारा काम करेगी तो उसको पैसे मिलेंगे, और वो सोचती है कि पैसे जोड़ के वो कंप्यूटर ख़रीद लेगी बेल कंपनी का। आगे देखो बेटे, आई वुड डू द डिशेज़ 3 times a डे। मैं दिन में 3 बार बर्तन धोती थी। टेक द गार्बेज आउट, गार्बेज कूड़ा करकट बाहर फेंकती थी। मूव द लॉन ऑन द वीकेंड्स में लास्ट वीक्स के एंड में मैं जो है बगीचे में, लॉन बेटे होता है बगीचा, घर के बगीचे में जो था घास खुदाई का काम भी करती थी। क्लीन द होल हाउस, सारे घर को साफ़ करती थी। एंड वॉश द कार व्हेन नेवर नीडेड, और कार भी धोती थी जब ज़रूरत होती थी, मतलब जब ज़्यादा गंदी हो जाती थी तो कार को भी मैं वॉश करती थी। आई वॉज वर्किंग टायरलेसली, मैं अनथके हुए मतलब पूरी तरह से थकी हुई जो है वो काम करती रहती थी हर दिन। अनटिल माई होल बॉडी वॉज सोर का मतलब होता है बेटे दर्द। जब तक मेरी जो बॉडी, मेरा जो शरीर है दुखने ना लग जाता तब तक मैं काम करती रहती थी। जस्ट टू वेक अप द नेक्स्ट डे एंड डू इट अगेन, अगले दिन फिर उठती थी और फिर काम पे लग जाती थी। इवेंचुअली आई गॉट यूज टू इट, मुझे इसकी आदत हो गई थी। एंड इट बिकेम ईजियर, और अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। अब बेटे वो घर का काम काफ़ी दिनों से कर रही थी तो उसके लिए अब आसान हो गया, उसको उसकी आदत हो गई थी। आई ऑल्सो गॉट मोर इफ़िशेंट एट इट एंड सून आई वॉज डूइंग एवरीथिंग अ लॉट क्विकर। वो कहती कि मेरे लिए मैं जो काम था वो बहुत ही क्लियर, एफिशिएंट का मतलब होता है क्लियर, बहुत ही क्लियरली कर देती थी, साफ तरह से पूरा मतलब काम जो है वो क्लियर करती थी, और जो काम था वो बहुत जल्दी ख़त्म कर लेती थी। आगे देखो, एज आई गॉट क्विकर आई स्टार्टेड हैविंग मोर फ्री टाइम एंड डिड नॉट रियली नो व्हाट टू डू विद इट प्लीज़ डैड। अब कहती एज आई गॉट क्विकर, जब मैं फ्री हो जाती थी, आई स्टार्टेड हैविंग मोर फ्री टाइम, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता था, मतलब मैं काम करके फ्री हो जाती थी। एंड डिड नॉट रियली नो व्हाट टू डू, और जब मुझे नहीं पता होता था कि अब मैं क्या करूं, कि अब मैं फ्री हूं। प्लीज़ डैड इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विद, क्या कोई, फिर वो अपने पापा को कहती कृपा डैड कि मुझे कोई ऐसा काम बताएं कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग, मैं, मेरी इच्छा है, मैं कुछ भी कोई भी काम कर दूंगी। जस्ट ले इट, आप मुझ पे छोड़ दो, और गिव मी मोर कोर्स, और मुझे बहुत ज़्यादा और काम दो। वो कहती थी कि मैं फ्री हो गई हूँ, क्योंकि उसे काम की आदत हो गई थी, वो अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती थी, तो वो अपने पापा को कहती है फ्री टाइम में भी कि उसे बहुत ज़्यादा काम जो है वो दिया जाए और काम दो मुझे। आई रिमेंबर प्लीडिंग विद डैड, मुझे ये बात याद है डैड के साथ जो मैंने की थी, याद करती है वो। आई वॉज ऑब्जेस्ड, मेरे में बहुत जुनून था। एनी फ्री टाइम आई हैड आई वॉन्टेड टू फिल इट विद मोर वर्क, जब भी मैं फ्री होती थी तो मैं यही चाहती थी कि मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। एंड मोर मनी, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ और काम करूँ। सिंस द समर ब्रेक वॉज ऑलमोस्ट ओवर, जो समर ब्रेक थी, जो उसकी गर्मी की छुट्टियाँ थी, वो ख़त्म होने पर थी। एंड आई न्यू आई वुड लेस टाइम वंस आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, वो जानती थी कि अगर मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो मैं जो है काम नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा। सो आई वॉन्टेड टू वर्क एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द ब्रेक, तो मैं छुट्टियों में जितना हो सकता था, जितना ज़्यादा काम हो सकता था वो कर लूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स बट आई इवेंचुअली सेव्ड अप एनफ टू बाई माई सेल्फ द बेल कंप्यूटर। कहते कुछ ही महीने, अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने लगे कि मैंने जो थे बहुत इतना पैसा कमा लिया था, कि इतना पैसा मैंने जोड़ लिया, सेव कर लिया था कि मैं उससे जो है बेल कंप्यूटर जो है वो ख़रीद सकती थी, बेल कंपनी का। इट वॉज़ अ वीक बिफोर माई बर्थडे एंड आई वेंट टू द बेल सेंटर टू प्लेस एन ऑर्डर। अपने बर्थडे से एक हफ़्ता पहले मैं जो है बेल सेंटर में गई कंप्यूटर ख़रीदने के लिए, कंप्यूटर का ऑर्डर करने के लिए। आई न्यू इट वुड टेक एट लीस्ट अ वीक फॉर द स्टोर टू गेट इन केस आउट ऑफ स्टॉक। कहती है अगर स्टॉक से मतलब अगर भंडार उनके पास ना हो तो एक हफ़्ता तो लग ही जाएगा उसको मंगाने में, बेल कंपनी का जो कंप्यूटर है, इसलिए मैं एक हफ़्ता पहले ही ऑर्डर करने चली गई। आई वॉकड
इन एंड वेंट स्ट्रेट टू द एम्प्लॉय। मैं सीधा गई एंड वेंट स्ट्रेट टू द एम्प्लॉय, और जो वहाँ का एम्प्लॉय था उसके सामने सीधे खड़ी होगी। सिटिंग बिहाइंड द फ्रंट डेस्क और टू आस्क इफ़ द कंप्यूटर वाज अवेलेबल, और मैंने उसके सामने बैठ के उसके बेंच पे सामने उससे पूछा कि क्या कंप्यूटर अवेलेबल है बेल कंपनी का। आगे देखो बेटे, जब वो कहती है कि मुझे ये बेल कंपनी का कंप्यूटर चाहिए, तो एम्प्लॉय क्या कहता है, ओह यू डोंट नीड टू बाय दैट वन, तुम्हें इसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव अनदर वन कमिंग आउट सून, एक और कंप्यूटर जो इससे भी बढ़िया है वो आ रहा है। इट इज़ इवन फास्टर एंड हैज़ द डबल स्टोरेज, और ये जो है ये बेल कंपनी के कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगा और इसका स्टोरेज डबल होगा, दुगना होगा, ही सेड, एम्प्लॉयर ने बोला। आई गॉट एक्साइटेड फॉर अ बिट, मैं थोड़े समय के लिए बहुत उत्तेजित हो गई, एक्साइटेड हो गई कि और अच्छा कंप्यूटर आ रहा है। बिफोर ही टोल्ड मी हाउ मच इट वुड कॉस्ट, इससे पहले कि वो मुझे ये बताता कि उसका कितना प्राइस है। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई वुड नीड अनदर 2 months ऑफ डूइंग कोर्स टू बी एबल टू अफोर्ड इट, कहती कि मुझे 2 महीने और लग जाते अगर मैंने वो कंपनी का कंप्यूटर ख़रीदना होता था कि 2 महीने से तो मैंने पैसे जोड़ के बेल कंपनी का कंप्यूटर ख़रीदा है, अगर वो और ज़्यादा उससे बढ़िया आ रहा है तो वो ऑब्वियसली कि वो महंगा भी होगा। इसलिए उसने महसूस किया कि मुझे 2 महीने और काम करना पड़ेगा घर का। That is when I realized how fast technology changes, and no matter how good machine is there will be always be a better faster model in the market। कहते जो हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो इतनी हम उसमें इतना अभ्यस्त हो जाते हैं, एंड नो मैटर हाउ गुड द मशीन इज़, और इसमें कोई शंका नहीं कि मशीन कितनी भी गुड है, हमेशा ही मार्केट में उससे ज़्यादा ऊपर मॉडल जो है वो आते ही रहते हैं। बिफोर यू फुली गेट यूज टू दैट वन यू जस्ट गॉट, आई डिसाइडेड दैट वेरी मोमेंट नॉट टू बाई द कंप्यूटर, मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं कंप्यूटर नहीं खरीदूंगी। सिंस आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड माई हार्ड अर्नड मनी, मैं ये नहीं चाहती कि मैंने जो इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं ऑन समथिंग दैट वुड गो डाउन इन वैल्यू विद इन नो टाइम, जिसका समय मतलब बिल्कुल समय नहीं लगेगा कि उसके जो पैसे हैं वो उसकी कीमत इतनी कम हो जाएगी कि उसने इतनी मेहनत से जो पैसे वो कमाए हैं कि कंप्यूटर और भी ज़्यादा आते रहेंगे, क्योंकि उसके पास तो पहले ही कंप्यूटर था और वो अपना छोड़ के दूसरा कंप्यूटर लेना चाहती थी। पर उसने लास्ट में महसूस किया कि जब उसको पता चला बेल कंपनी के कंप्यूटर से भी ऊपर मॉडल आ रहा है तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं खरीदूंगी, क्योंकि उसके पास अपना ही कंप्यूटर है, वो उसको यूज़ करेगी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड हार्ड मनी, कि मैं इतना मेहनत से कमाया पैसा इस पर वेस्ट नहीं करना चाहती जिसकी कीमत जल्दी ही कम हो जाए। आई एंडेड अप इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ इट इन सेविंग अकाउंट, मैंने ये सारा पैसा जो मैंने कमाया था मैंने अपने निवेश खाते में जमा करवाया। दिस इज़ हाउ आई लर्न द वैल्यू ऑफ मनी, इसी तरह मैंने सीखा पैसे की कीमत क्या होती है। ये था बेटे हमारा लेसन वैल्यू ऑफ मनी। आप सभी को समझ आया होगा, जिसको नहीं आया समझ बेटे वो पूछ लेना। आप सभी बच्चे इस लेसन को ध्यान